इसमें से एक फ़ोन हमारा सब्सक्राइबर का है और एक फ़ोन आप लोगों में से किसी एक का होगा, जो भी चाहे उसका हो सकता है। और आज हमारे पास जो रिसीव हुआ है वो है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। काफ़ी बवाल फ़ोन, और इतने बड़े बॉक्स में कैसे रिसीव हो गया, बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग करता हूं। और 10,000 रुपये का ये फ़ोन रहने वाला है, लेकिन इतने का नहीं है, इसमें काफ़ी सारा फ़ोन रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से। अभी जो है यहाँ पे कूड़ा कचरा देखने को हमें मिल जाता है, और बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा खास रखी जाती है, और बॉक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें से एक फ़ोन हमारा सब्सक्राइबर का है और एक फ़ोन आप लोगों में से किसी एक का होगा, जो भी चाहे उसका हो सकता है। दोनों फ़ोन के साथ हमें ओरिजिनल बॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड दोनों को हम लोग साइड करते हैं, पहले तो बॉक्स को साइड करेंगे एंड देन इसके साथ एक बिल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो। एंड इसको साइड करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग लाइटिंग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बवाल हो गया क्वालिटी। और इस कूड़े कचरे को भी हम लोग साइड कर देते हैं। बाकी अपने टेबल को साफ हमने कर दिया, टेबल हमारा हो चुका है साफ। और अभी हम पहले बिल देख लेते हैं। एंड ये हमारा GST बिल, जो कि कैशिफाई की तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा फ़ोन का जो प्राइस वगैरह है मेंशन रहता है। एंड यहाँ पे 5,100 रुपीज़ का रहने वाला है, 5,100 रुपीज़ का। एंड दोनों ही फ़ोन 128 GB का वेरिएंट रहने वाला है। एक ग्रेफाइट कलर का रहने वाला है, एक ओलिवर कलर का रहने वाला है। 10,200 रुपीज़ का ये दो फ़ोन हमें रिसीव हुआ है। साइड कर देते हैं। एंड दोनों फ़ोन को एक साथ हम लोग निकालते हैं, और ये हमारे ये दोनों फ़ोन, और इधर और इधर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ठीक है। दोनों फ़ोन अभी हो चुके हैं इधर सामने सामने। एंड दोनों का अभी हम लोग ऐसे करके एक बार से निकाल लेते हैं, और दोनों को साथ में ही बूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बात कर ले तो हम अपने इस वाले फ़ोन का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बैक पैनल पे स्क्रैच देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच, बट फ्रेम बाय फ्रेम अगर बात कर ले तो यहाँ पे साइड फ्रेम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे एक हमें डेंट देखने को मिलता है, ऊपर कर्नर पे भी डेंट देखने को मिलता है। बाय द वे लगभग ये वाला कर्नर सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसको साइड कर देते हैं अभी इसको चेक कर लेते हैं। एंड इसके साथ हमें एक पुर्जा भी मिला हुआ है, देख लेते हैं। लव लेटर है, जो कि सैमसंग की तरफ से हमें मिला हुआ है। और जो बायर से पहले इसके नए वाले बायर्स, उन्होंने ही इसको सेफ रखा था। तो इसमें शायद मुझे लगा ओरिजिनल बिल होगा, बट नहीं है, क्योंकि हमारे गूगल पिक्सल के साथ तो हमें ओरिजिनल बिल ही देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी तो इसको साइड कर लेते हैं। एंड कंडीशन ये नहीं बोल सकते। ओ भाई साहब कितना, अरे भाई चूतिया क्यों बनाते हो यार। बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते ओ भाई साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये बैक पैनल डैमेज है। यहाँ पे फेविक्विक लगा दिया गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है फेविक्विक लगा करके इसको चिपका दिया गया इसके बैक पैनल को। तो वो भाई साहब वाला सीन नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्राइस रेंज में बाइक ये काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले इसका यहाँ पे टूटा हुआ मालूम पड़ता है। और अभी हम इसे बूट कर लेते हैं दोनों फ़ोन को। एंड दोनों फ़ोन हमारा बूट हो चुका है। ये फ़ोन हमारे सब्सक्राइबर का है, और ये फ़ोन आप सभी में से किसी एक का हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और अभी जो है हम लोग दोनों ही फ़ोन का बॉक्स इसका इधर साइड कर देते हैं, और इसको भी इधर साइड कर देते हैं। इसको इस पर रख देते हैं, एंड इसको भी इस पर रख देते हैं। देन अभी खुल चुका है। पहले जो बूट हुआ है वो हमारा ये वाला फ़ोन है, जो कि हमारा है, आप सबका है, और ये हमारे सब्सक्राइबर का है। तो देख लेते हैं। चलिए इसको भी ऑन कर देते हैं। दोनों ही फ़ोन ऑन हो चुका है। एंड पहले तो डिस्प्ले की क्वालिटी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं डिस्प्ले की, ओके। और ब्राइटनेस हमने बढ़ा दिया है, और डिस्प्ले की अब क्वालिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे किसी भी एक एप्लीकेशन को लेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि भाई डिस्प्ले जो है हमारा प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देन इसमें हम लोग गेमिंग भी करने वाले हैं। दोनों फ़ोन में गेम ऑन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट काम कर रहा है। यहाँ पे फुल्ली स्क्रीन जो है, डिस्प्ले जो है काम कर रहा है। अब हम इस सब्सक्राइबर वाले फ़ोन को हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इसका भी डिस्प्ले की क्वालिटी मालूम पड़ेगा अभी हमें, ठीक है। ओके। एंड इसमें ना काफ़ी ज़्यादा यार, काफ़ी ज़्यादा एंड स्क्रैच वगैरह है डिस्प्ले के ऊपर, जैसे डैमेज भी है। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ से यहाँ तक डैमेज है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। एंड इसका भी डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग है। डिस्प्ले में हमें कोई भी कमी नहीं दिख रही है।
किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही फ़ोन का वॉल्यूम ऑफ बटन चेक करेंगे एंड अलाइव करते हैं। ओके, वर्किंग है एंड वर्किंग है, ठीक है। पावर बटन, ओके, दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट। वाईफाई से एक बार से कनेक्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे बट ठीक है। इसको मैं पहले पूरा सेटअप करता हूँ दोनों ही फ़ोन में, उसके बाद करेंगे। पहले इसका हम लोग बैक और फ्रंट कैमरा टेस्ट कर लेते हैं एंड आउटडोर में भी चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम बजट में लोग चाहते हैं अभी के टाइम में यूट्यूबर बनना, कंटेंट क्रिएटर बनना। तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा बवाल है। तो एक बार से मैं ऑन कर देता हूँ इसका कैमरा, और अभी जो देख रहे हो आप इसका फ्रंट कैमरा है, और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी दोनों ही फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एंड दोनों में से किसी भी फ़ोन में कोई भी हमें कमी देखने को नहीं मिलती है। अब हम इसका बैक कैमरा ऑन कर देते हैं, और ये रहा इसका बैक कैमरा। इसका बैक कैमरा इस वाले फ़ोन का डिस्ट्रॉयड है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर वाले फ़ोन है, एंड इसका बैक कैमरा वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसका वाइट एंगल ओके है, इसका ओनली 1x इसका ब्लर है, 2x 3x ओके, 3x वर्किंग है जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक फोटो क्लिक कर देता हूँ मैं 3x से, ओके। 2x और 1x इसका डिस्ट्रॉयड रहने वाला है, बट इसका सब कुछ वर्किंग है शायद। चेक कर लेते एक बार से इसको, वाइट एंगल ओके है, 2x 3x 10x ओके, मतलब इसका प्रॉपर वर्किंग है 30x। इसमें कैमरे में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि हमने आप लोगों के लिए बाई किया है। आप में से किसी एक का हो सकता है ये वाला फ़ोन। तो अभी चलिए इसको हम लोग ये करते हैं, एंड एक फ्रंट कैमरे से हम दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे ये दोनों फ़ोन का फ्रंट कैमरे की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। हेयर लुक पे मत जाना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा भी अपने बाल को सेट नहीं किया हूँ। एंड देन ये दोनों फ़ोन का कैमरा रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है दोनों ही फ़ोन का। सो काफ़ी मस्त आ रहा है कैमरे में, हमें फ्रंट कैमरे में कोई कमी नहीं है। बाकी इसमें 1x और 2x दोनों ही नॉन वर्किंग रहने वाला है। दोनों फ़ोन में मैं सिम डालता हूँ एंड नेटवर्क से इसको सेटअप करता हूँ एंड जीमेल डालता हूँ, गेम प्ले जैसे लाइक बीजीएमआई भी डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे इसे आउटडोर में, और आउटडोर में भी प्रॉपर टेस्ट करेंगे। एक और चीज़ हम लोग इस फोन में चेक करेंगे, लाइक फोन में फिंगर टच आईडी वर्किंग है कि नहीं, फेस आईडी वर्किंग है कि नहीं। देन चलते हैं सेटिंग में एंड फिंगरप्रिंट ओके, पिन इसमें भी डाल लेते हैं। दोनों फोन में क्या सीन है, दोनों फोन में हम लोग अलग अलग फिंगर ऐड करेंगे। इसमें पहले भी लिखा हुआ था इस फोन के क्यूसी रिपोर्ट में कि फिंगर टच आईडी वर्किंग नहीं रहने वाला है। बाकी इस वाले फ़ोन में फिंगर टच आईडी हमारा ऐड हो चुका है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले इमेज है, इसलिए मेरे को ये पसंद नहीं हुआ। बाकी लेकिन हमारा ये सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर को ये फ़ोन पसंद था। ओके, अब इसमें हम लोग फेस आईडी भी ऐड कर लेते हैं। दोनों फ़ोन में ऐड कर लेते हैं। इस वाले फ़ोन में हमारा फेस आईडी ऐड हो चुका है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन है। इसको साइड करते हैं, अब इसमें ऐड कर लेते हैं।
अभी जो है हमने दोनों फ़ोन में फेस आईडी ऐड कर लिया है। ये हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन, बाकी ये हमारा आप लोगों का फ़ोन। ठीक है, दोनों फ़ोन का फेस आईडी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और बाकी दोनों ही फ़ोन से फेस आईडी डिटेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फेस का लाइट है वो अच्छे तरीके से नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। अभी जो है मैं सही से बैठ गया हूँ, तो लाइट जो है फेस के ऊपर पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा कम डिटेक्टिव कर रहा है फेस। मतलब कि फुल्ली लाइट पड़ना चाहिए या फिर फुल अच्छे तरीके से बैठे हुए होना चाहिए। काम तो कर रहा है, और अभी अच्छे तरीके से काम करने लगा। ओके, अब दोनों में चेक कर लेते एक बार। हाँ, तो दोनों फ़ोन का फेस आईडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। मतलब अभी जो है डिटेक्टिव कर रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से सही लाइट में मैं बैठा नहीं हूँ, और जो भी लाइट है यहाँ पे जो है अपने टेबल के ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और बाकी आप लोगों को भी पता है कि भाई ये जो फ़ोन है, जो मैं फ्लेक्सी फ़ोन का टेस्ट करता हूँ उसमें इसका भी काउंटिंग होता है। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आउटडोर में और चेक करते दोनों ही फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी कैसे, जो कि आउटडोर में रहने वाली है। और एक यूट्यूबर ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है, ये मैं आगे आप लोगों को जरूर से सजेस्ट करूंगा। S21 FE के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसमें हमारे डिस्प्ले के ऊपर लाइन था, क्योंकि दोनों ही फ़ोन का कैमरा जो है सिमिलर है, एकदम तो सेम कंडीशन में काम कर रहा है। बस अपना वो वाला जो फ़ोन था उसमें 1x एंड 2x काम नहीं कर रहा है। तो देन मैंने सोचा कि भाई इसी से एक ही फ़ोन से हम लोग शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोन अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये कर रहा है 60 FPS अल्ट्रा HD के ऊपर। और भाई कैमरे की क्वालिटी लाजवाब है, काफ़ी बेहतर है। और धूप जो है सीधा मेरे फेस के ऊपर आ रहा है, और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। और अभी जो है धूप मेरे फ़ोन के कैमरे के ऊपर आ रहा है, और क्वालिटी देखो, क्वालिटी भाई टॉप नॉच क्वालिटी का ये फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को भी एकदम से बेस्ट कंडीशन में और बहुत ही कम बजट में फ़ोन चाहिए, तो S21 FE काफ़ी बेस्ट सजेशन रहने वाला है। और अब आगे हम लोग इसका बैक कैमरा टेस्ट करते हैं, उसके बाद वाइट एंगल टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ये फ़ोन कैसा रहने वाला है। और अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम अपने 1x पे शिफ्ट करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये अल्ट्रा HD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। एंड देन आप लोग जरूर से कमेंट करना कि ये फ्रंट कैमरे की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी। और जो हम शूट कर रहे हैं ये कर रहे हैं 1x के ऊपर। एंड देन 1x में सीधा से जो धूप है मेरे सर के ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो। एंड देन अभी जो है फ़ोन के कैमरे के ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे जिससे कि क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाए। और बैक कैमरे की क्वालिटी वाकई में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर से कमेंट करना कि आप लोगों को बैक कैमरे क्वालिटी कैसी लगी। और सैक करते हुए हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि रियल क्वालिटी का पता लग सके, और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कैसा है ये भी भाई जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को मिल सके। तो चलिए अभी हम लोग इसे वाइट एंगल पे शिफ्ट करते हैं, देन देखते हैं वाइट एंगल में ब्लॉगर के लिए एक फ़ोन का कैमरा कैसा रहने वाला है। हम वाइट एंगल पे शिफ्ट कर चुके हैं और अल्ट्रा HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ब्लॉगर के लिए कैसा रहने वाला है, जो इधर का वाइब है, बैकग्राउंड है, इसे देख करके आप लोग जरूर से अंदाजा लगा सकते हो। एंड सीधा सनलाइट जो है मेरे सर के ऊपर यानी फेस पे आके पड़ रहा है, तो भाई जो धूप पे एकदम से अभी के टाइम में देख लेना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा रोटेशन करके चल रहा हूँ। अभी मेरे राइट साइड के फेस पे पड़ रहा है, एंड लेफ्ट साइड के फेस के ऊपर कोई भी लाइट नहीं है। नॉर्मल एंड नेचुरल लाइट पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और जो अभी सामने आप देख रहे हो डायरेक्टली फ़ोन के कैमरे के ऊपर लाइट पड़ रहा है, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देन कैमरे की क्वालिटी कैसे जरूर से आप लोग कमेंट करना। और अभी हम लोग शिफ्ट करते हैं डायरेक्टली गेमिंग के ऊपर, एंड जो 1x है काफ़ी बेहतर है। वाइट एंगल में आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि कैसा रहने वाला था। एंड मुझे प्रॉपरली फाइनल रिव्यू में कैसा लगा फ़ोन, आप लोगों को जरूर से मैं फाइनल रिजल्ट देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। एंड प्लीज़ अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो इन चैनल को, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग एंड सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड फ़ोन के ऊपर वीडियो आते रहते हैं। अभी जो है इन दोनों फ़ोन में हमने BGMI डाउनलोड कर लिया है। एंड चलिए अभी हम BGMI को ऑन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम फिंगर से ऑन करेंगे, एंड देन ये हमारा BGMI 1 2 3, और सेम टाइम पे दोनों ही पे ही मैंने क्लिक किया है। देखते हैं सबसे पहले लोड कौन सा लेता है। दोनों फोन शायद से थोड़ा बहुत इधर उधर ऑन हो रहा है, ओके। दोनों फोन सिमिलर ऑन हुआ है। स्टार्ट करके देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट कौन लेता है। एंड 1 2 3, एंड सबसे पहले स्टार्ट ये वाला हुआ। इस वाले आईडी का लेवल कम है शायद से, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ। दैट
यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो रहा है। इसके ना स्कोप स्पीड से मालूम चलेगा कि फोन फास्ट कौन सा काम कर रहा है। ओके सो यहाँ पे तो पहले ग्राफिक हम लोग चेक कर लेते हैं, कस्टमाइज। ओके ओके तो 90 FPS पे इसमें हमें BGMI प्ले करके मिलता है स्मूथ एक्सट्रीम प्लस पे। ठीक है, इसमें ग्राफिक देख लो आप, स्मूथ एक्सट्रीम प्लस पे इस पे भी है। एंड अभी मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ, ओके, ताकि स्कोप वगैरह मालूम चल जाए हमें। ठीक है, इसमें हमने अनेबल कर दिया है, बाकी इसमें भी हम लोग अनेबल कर लेते हैं। ओके दोनों फोन में हमने अनेबल कर दिया है। स्कोप दोनों फोन में एक साथ ऑन करते हैं, 1 2 एंड 3। सेम टाइम पे स्कोप ऑन होता है। पहले एक बार इसमें मैं ग्रेनेड से डेड होता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, क्योंकि इसमें लगा हुआ है इस कारण और इसमें लगा हुआ है S12 के, तो एमओ तो इतना मालूम नहीं चलेगा कि फास्ट कौन सा है। देन एक बार से हम लोग गन चेंज कर लेते हैं। ओके अभी देन थोड़ा बहुत सिमिलर गन हो चुका है, और इसमें 40 एमओ, इसमें 30 है, तो दोनों का एमओ बराबर कर लेते हैं। चलो दोनों में 30-30 हो चुका है। दोनों को एक साथ हम लोग क्लिक करते हैं, 1 2 एंड 3। दोनों सेम टाइम पे खत्म करता है अपने एमओ को, लेकिन इसमें सप्रेसर के कारण थोड़ा फास्ट एक्सटेंडेड मैग था, इसलिए थोड़ा फास्ट एमओ रिलोड किया है। देन दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। चलो दोनों फोन सिमिलर सिमिलर टाइम पे खत्म कर रहे हैं अपने एमओ को, एंड सिमिलर टाइम पे रिलोड भी कर रहा है। तो दोनों फोन काफी फास्ट है और काफी स्मूथ है। एक्सट्रीम प्लस पे हमें यानी कि 90 FPS पे BGMI देखने को मिल जाता है। सो अभी जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ दोनों में बेस्ट फोन कौन सा रहने वाला है और कौन सा फोन आप लोगों को लेना चाहिए। तो दोनों फोन बेस्ट है, बाकी ये वाला फोन काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ओनली फिंगर टच ID नॉट वर्किंग है, कैमरा दोनों वर्किंग रहने वाला है। दोनों ही S21 FE काफी ज्यादा बेस्ट एंड लाजवाब। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये वाला ब्लैक वाला फोन चाहिए तो ले सकते हो। बाकी अपना ये वाला जो ओलिवर कलर का फोन है, इसमें हमें अपने को बताया गया था 1x कैमरा नॉट वर्किंग रहने वाला है, बैक कैमरा डिस्ट्रॉयड बताया गया था, लेकिन इसमें बैक कैमरा हमें वर्किंग देखने को मिला है। 1x 2x नॉट वर्किंग रहने वाला है, वाइड एंगल प्रॉपर वर्किंग है। एंड दोनों फोन का कैमरा काफी ज्यादा बेस्ट है। बात कर ले ओलिवर कलर जो कि सब्सक्राइबर वाला फोन था, उसका उतना ज्यादा बेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ आप लोगों से एक बार से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी ये फ़ोन बाई करना होगा तो व्हाट्सएप पे यहाँ पे वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। और ऐसे बेस्ट डील के लिए कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है। एंड भाई आज वाले वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी बेहतर और अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।